हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज फिर मैं आप सबके बीच आ गई हूँ। एक दिन का गैप लग गया था बट आई एम सॉरी। तो मुहावरे सीरीज़ में आपके जो भी छोटे आज से रिलेटेड मुहावरे थे उसकी वीडियोस ख़त्म हो गई हैं, बट इस सीरीज़ में अभी और भी मुहावरे बाकी हैं जो आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं उनको। 128 तक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया होगा। आई होप आपने, अगर आप अपनी स्टडीज़ के लिए सीरियस हैं तो आपने देख लिया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा, आपको पता होगा मेरे चैनल पे मुहावरे की वीडियोस आ रही हैं, तो आप देख रहे होंगे और एंड आई होप पढ़ भी रहे होंगे। ओके, तो 129 जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की हैं तो वो प्लीज़ कर लें, ढील मत दें। और मेरे से नहीं तो किसी और से कर लें, पर कर लें प्लीज़। पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी प्रेप पे ध्यान दें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पे ध्यान दें, बिल्कुल भी ढील ना दें। 129 है आकाश का फूल होना। इसका अर्थ है जो कभी संभव ना हो, यानी कि आकाश का फूल होने का अर्थ है फूल दिख रहा है आकाश में लेकिन हम उसे ला तो नहीं सकते, हमारे बस का तो है नहीं। और तो फिर जो कभी संभव ना हो, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसा काम जो कभी संभव ना हो या असंभव बात। वाक्य: बिना पढ़ाई लिए अच्छे नंबर लाना आकाश का फूल होना है। सही बात है, जब तक हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तब तक नंबर हम नहीं ला सकते। बिल्कुल सही वाक़या। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑब्जेक्शन करेंगे इस बात पे कि अरे वो तो पढ़ा नहीं फिर भी नंबर ले आता है, होशियार है। लेकिन उसने कभी तो कहीं तो कुछ तो पढ़ा होगा, तभी तो वो ऐसा बना है। सुना होगा, नहीं तो उसने कहीं कंसंट्रेशन से सुना होगा तो उसे थोड़ा बहुत याद हो गया होगा, पढ़ना सीखा होगा, तभी तो आता है। बिना पढ़ाई सीखे कभी पढ़ाई तो आ नहीं जाती। तो यहाँ वो वाली चीज़ एप्लीकेबल होती है। 130 है आकाश के तारे तोड़ लाना। अर्थ होगा बहुत कठिन काम करना या असंभव कार्य करने की कोशिश करना। ये दोनों ही सही हैं, इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। वाक्य: वह अपने माता पिता के लिए आकाश के तारे तोड़ लाने को भी तैयार रहता है। ओके। 131 आग उगलना। बहुत पुराना मुहावरा है, सुना होगा आपने टीवी सीरियल्स में, या फिर जब कोई किसी को ताना मारता है या फिर गुस्से में कहते हैं तो ये मुहावरा आपने सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए। जो मुहावरे बोलते होंगे अपनी डेली लाइफ में। अर्थ है बहुत क्रोध में आना या तीखी बातें करना। बहुत क्रोध में आना भी कर सकते हैं आप, लेकिन आग उगलना का सटीक और बिल्कुल परफेक्ट जो अर्थ है वो है तीखी बातें करना। वाक्य है छोटी सी बात पर वह आग उगलने लगा। ठीक है, वाक्य आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप ये सब कर सकते हैं। 132 है आकाश में बातें करना। अर्थ है इसका बहुत ऊंचा होना या बहुत बढ़ जाना। ठीक है, वाक्य: आजकल पेट्रोल के दाम आकाश में बातें कर रहे हैं या आकाश से बातें कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। 133 है आग बबूला होना। बहुत पुराना है मुहावरा, हमने 5th 6th 7th 8th ऐसी क्लासेस में पढ़ा है। इसका अर्थ है बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। वाक्य: छोटी सी बात पर वह तो आग बबूला हो गया, या फिर छोटी सी बात पर वह तो आग बबूला सा हो जाता है, यानी ये गुस्सा हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। 134 है आग पर लेटना। ये भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसका अर्थ है बहुत आसान है, बहुत कष्ट सहना या कठिन परिस्थिति झेलना। बहुत कष्ट सहना, ये कर सकते हैं आप। वाक्य: गरीबी में उसने आग पर लेटने जैसा जीवन बिताया। 135 है आग में घी डालना। अर्थ झगड़े या गुस्से को और बढ़ाना। वाक्य है दोनों के बीच बहस चल रही थी, उसने बीच में बोलकर आग में घी डाल दिया। 136 है आग लगने पर कुआं खोदना। अर्थ समय निकल जाने के बाद उपाय करना। वाक्य है परीक्षा के समय पढ़ाई शुरू करना तो आग लगने पर कुआं खोदना है। बिल्कुल सही बात है, जब एंड टाइम आ गया या टाइम निकल गया तब उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो इस टाइम हमें बहुत डीमोटिवेशन सा होता है, क्योंकि हम पूरी साल नहीं पढ़ते हैं। पूरी साल अगर हम एक एक घंटा भी पढ़ें तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो हम पूरी रात पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं, तब भी काम नहीं चलता और ऊपर से स्ट्रेस हो जाता है। उसकी वजह से जो याद होता है वो भी हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में जाकर, तो ये एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ऐसा ना किया करें। आपसे भी मैं कह रही हूँ अभी भी मुहावरे पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिस, ताकि एग्ज़ाम में आपको स्ट्रेस ना हो और आपकी पूरी एक साल बर्बाद ना हो। 137 है आग लगाकर तमाशा देखना। अर्थ झगड़ा करवाकर दूर से मज़े लेना।
वाक्य है, वह दोस्तों में लड़ाई करवाकर खुद आग लगाकर तमाशा देखने लगा। 138 है, आटे दाल का भाव मालूम होना। अर्थ है, जीवन की कठिनाइयों का अनुभव होना। वाक्य है, नौकरी मिलने के बाद उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। ओके, तो ये कुछ सिंपल से मुहावरे हैं जो आपको इतने टफ तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन याद करना पड़ेगा। तो आप याद कीजिए, अच्छे से समझिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपका जो टफेस्ट पॉइंट है या टॉपिक है जो आपको लगता हो कि बहुत टफ़ है, वीक टॉपिक लगता हो आपको ग्रामर में, तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए कि आपको हिंदी में किस तरह की दिक्कत आती है। अगर मैं उसे दूर कर सकती तो ज़रूर करूँगी, ज़रूर आपके लिए मैं उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन ला के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको इन मुहावरों में कहाँ दिक्कत आ रही है, किस हिंदी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, और अगला हिंदी टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। आप इन 3 चीज़ों को मुझे बताइए ताकि मैं अगली वीडियोज़ उस पर ला पाऊँ, क्योंकि मुहावरों की अब कुछ ही वीडियोज़ बची हैं और मैं कुछ दिनों में इसको फिनिश करने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैं वैसे भी बहुत बीच बीच में गैप दे चुकी हूँ, तो अब मैं देना नहीं चाहती। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, और अच्छे से पढ़िए। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।